नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक स्पेशल कमेंट था कि भाई किसी भी दीवार पर प्लास्टर होने के बाद प्लास्टर को माप कर लेबर का पेमेंट कैसे निकाला जाता है, इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताइए। तो आप देख सकते हैं कि हम साइट पर आ चुके हैं। अब चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से टेप से माप कर बताते हैं कि भाई अगर किसी दीवार पर प्लास्टर हुआ है, उस दीवार को माप कर किस तरीके से लेबर का पेमेंट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस दीवार का अभी ताजा प्लास्टर वर्क हुआ है। अब इसको माप कर लेबर का पेमेंट निकालना है कि इस दीवार पर प्लास्टर करने का लेबर का कितना पैसा हुआ। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप दीवार की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वॉल की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो टेप लगाने के बाद आप इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई देख सकते हैं 14 फीट यानी कि 14 फीट है। ये देखिए दिख रहा है ना, 14 फीट। तो इस दीवार की यहां से लेकर वहां तक की जो टोटल लेंथ है वो 14 फीट यानी कि 14 फीट है। अब चलिए इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं। तो चलिए वॉल की टोटल लेंथ 14 फीट यानी कि 14 फीट लिख लेते हैं। तो वॉल की जो लेंथ है वो 14 फीट यानी कि 14 फीट हुई। इसको मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें वॉल की हाइट यानी कि ऊंचाई को मापना है। तो वॉल की हाइट मापने के लिए हम ये वाला टेप यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ पर वॉल की टोटल हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल की हाइट की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि वॉल की टोटल ऊंचाई कितनी है। आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर वॉल की जो टोटल हाइट है वो 10 फीट है, देख लीजिए। तो चलिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि किसी भी दीवार को माप कर उसका लेबर पेमेंट प्लास्टर वर्क का कैसे निकालते हैं। वॉल की टोटल हाइट 10 फीट है यानी कि 10 फीट है। तो चलिए यहाँ पर हम 10 फीट लिख लेते हैं। तो प्लास्टर वॉल की लेंथ और हाइट यानी कि लंबाई और ऊंचाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एरिया निकाल लेना होता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल की जो टोटल लेंथ है वो 14 फीट यानी कि 14 फीट है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू वॉल की जो हाइट है वो 10 फीट है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों का गुणा करने के बाद वॉल का जो टोटल एरिया है 140 यानी कि 140 स्क्वायर फीट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दीवार में 140 स्क्वायर फीट का प्लास्टर हुआ है। प्लास्टर का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर प्लास्टर करने का जो रेट है वो 12 रुपये यानी कि 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। वैसे आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लास्टर चल रहा है। रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल कॉस्ट निकालना है यानी कि लेबर का टोटल कितना पैसा हुआ ये निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है PA इंटू आर। PA का मतलब प्लास्टर का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लास्टर का एरिया है 140 यानी कि 140 स्क्वायर फीट है। तो चलिए यहाँ पर 140 स्क्वायर फीट लिख लेते हैं इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर रेट पर स्क्वायर फीट 12 रुपये है। तो चलिए यहाँ पर हम 12 से हम गुणा कर देंगे तो हमें टोटल पैसा पता चल जाएगा कि प्लास्टर करने वाले लेबर का कितना रुपये हुआ। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1680 यानी कि 1680 रुपये आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 14 फीट बाई 10 फीट की वॉल का प्लास्टर करने में 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर का टोटल 1680 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी वॉल का प्लास्टर लेबर रेट कितना हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।